राजस्थान यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे जानते हैं इस खास दिन के बारे में। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी? 26 जनवरी के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 2 साल 11 महीने की मेहनत, और उसके बाद उसमें देश को, संविधान को अपन काम कैसे करना है, देश के क्रियाकलाप किस प्रकार से होंगे। आप में से कोई देशभक्ति का गाना गाना चाहेगा? सन 26 जनवरी 1950 में अपना गणतंत्र दिवस गणतंत्र जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था वो लागू हुआ था, तो उसी वजह से अपन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देश की सेवा कर रहे हैं अभी कश्मीर में, तो अच्छा लगता है कि इसको यहाँ लगाऊंगा मैं अभी। अरे दीदी क्या मांगे दीदी, लॉकडाउन चल रहा है उसलिए वजह से क्या मांगे दीदी, मोदी ने तो एक परेशान करा रखा है हमको। तो वहाँ रुकने नहीं देते, पुलिस वाला हमारा सामान भी उठा के लेके जाता है, फिर भगाता है, फिर कभी सामान तोड़ भी देता है। मैम 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? ठीक है, अब आगे ट्राई कर लो। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, जानते हैं आप? सर आप जानते हैं 26 जनवरी का दिन क्यों मनाया जाता है? नहीं मैडम, डिटेल से नहीं जानते। थोड़ा सा भी जानते हैं आप? नहीं मैडम, नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएन आवाज़ में। मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। 26 जनवरी के इस खास मौके पर हम मौजूद हैं जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इनसे जानते हैं इस खास दिन के बारे में। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी? 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस कारण 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। मैं स्कूल के अंदर देशभक्ति के कारण भी जाता था। इसका मेन मूल पहले कि बच्चे के दिमाग में रहता है कि हमें लड्डू भी मिलेंगे, तो फिर उस मन से भी जाते थे एक तरीके से। और फिर ये भी सोचते थे कभी कभी कि इस दिन तो सरकारी कार्यों की छुट्टी रहती है, तो फिर इस सोच के भी नहीं जाते थे। और फिर कभी कभार सोचते थे कि हाँ ठीक है चलते हैं स्कूल, लड्डू भी ले आएंगे और साथ में देशभक्ति के 2-3 नारे भी लगाएंगे। इसी को सोच के हम कॉलेज या स्कूल जैसे भी जाते हैं वैसे जाए जाते। गणतंत्र दिवस का ये दिन किस दिन लागू हुआ था? मैडम नहीं पता, नहीं पता। आप बता सकते हैं किस दिन लागू हुआ था? जी मैम, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी कारण हम हर प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। 26 जनवरी के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 2 साल 11 महीने की मेहनत, और उसके बाद उसमें देश को, संविधान को अपन काम कैसे करना है, देश के क्रियाकलाप किस प्रकार से होंगे, उसका पूरी रूपरेखा संविधान 26 जनवरी 1949 को बनाया और 26 जनवरी 1950 उसको लागू किया गया, ताकि संविधान देश को सही तरीके से कैसे ला सके। इसमें हमारे भीमराव अम्बेडकर जी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना बड़ा काफ़ी योगदान दिया था। सबसे पहले संविधान किसने लिखा था? सबसे पहले संविधान अम्बेडकर जी की देन थी, और उन्होंने पूरी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो एक तरह से काफ़ी लोग थे, 283 लोग इसमें सदस्य थे। लेकिन जो अध्यक्ष थे वो अम्बेडकर जी थे, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान तो अम्बेडकर जी का ही रहा है। तो उन्होंने बताया सबसे बड़ा योगदान अम्बेडकर जी का रहा है इस संविधान को बनाने में। आप बता सकते हैं संविधान के पीछे का इतिहास? जी मैम, हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और जो इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आप में से कोई देशभक्ति का गाना गाना चाहेगा? ये देश हमारा है, और हम देश के नागरिक हैं, तो गाने से मानते हैं देशभक्ति पड़ती है, लेकिन जो अंदर आएगी ना वही सच्ची देशभक्ति, जो देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो शक्ति है, वही देशभक्ति है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। हमारे साथ हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स, और इनको बंदरों की टोली कहा जाए तो कुछ कम ना होगा। नहीं मैडम, नहीं, युवाओं की टोली। युवाओं की टोली, चलिए करेक्शन कर लेती हूँ मैं। एक गाना मैं इनके लिए गाती हूँ और फिर ये मेरे पीछे रहेंगी। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यार है। 26 जनवरी के आने के उत्सव को लेकर लोग यहाँ पर झंडा बेच रहे हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि कितने के झंडे बेच रहे हैं आप? ये 150 रुपये का।
150 रुपए के झंडे बेच रहे हैं। सबसे बड़ा झंडा कौन सा है आपके पास? वो ये रहा, कितने का बेच रहे हैं ये वाला? ये 250 रुपये का बेचते हैं, तो उसमें 20 रुपये मिलते हैं। 20 रुपए मिलते हैं। कहाँ से लाते हैं आप ये झंडे? खुद बनाते हैं या बाहर से लाते हैं? बाहर से आता है, दिल्ली से आता है। दिल्ली से आप जाकर ये झंडे लेकर आते हैं? हाँ जी, बेचने के लिए, बच्चे उनका पेट पालने के लिए। तो आपका रोजगार चलता है इनको बेचने से? पहले चलता था, अब नहीं चल रहा है। पहले अच्छा चलता था। किन कारणों से अब आपको ये दिक्कतें आ रही हैं? एक कोरोना की वजह से, कोरोना की वजह से अब लोग आपसे झंडे नहीं खरीद रहे लॉकडाउन हैं। लगाते, इसी वजह से नहीं आ रहा है। पहले अच्छा चलता था, पहले लॉकडाउन लगता नहीं था, जब अच्छा चलता था पहले। जहाँ आप एक तरफ देशभक्ति दिखा रहे हैं, इसको लेकर सरकार से आपकी कोई मांगे हैं? अब क्या मांगे करें, मेरे को आते नहीं। कोई मांगे नहीं है आपकी सरकार से? तो लॉकडाउन खुल जाए तो अच्छा धंधा चले, गरीब आदमी का पेट भर जाता है। ये लॉकडाउन नहीं लगा है तो। भैया क्या खरीद रहे हैं आप? ये फ्लैग खरीद रहा हूँ मैं। क्या है, अभी 26 जनवरी है, तो मैं कश्मीर से आया हूँ अभी छुट्टियों पर, तो दिखा यहाँ पर, तो देश की सेवा कर रहे हैं अभी कश्मीर में, तो अच्छा लगता है कि इसको यहाँ लगाऊंगा मैं अभी, तो इसीलिए बस यही खरीद रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि इस झंडे को लगाकर इनको गर्व महसूस होता है। क्या आप बता सकते हैं 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? 26 जनवरी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इस दिन हमारा देश गणतंत्रता दिवस के रूप में बनाया जाता है। इस देश को, हमारे संविधान को लागू किया गया 1950 में 26 जनवरी को। इसीलिए हम 26 जनवरी को अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने संविधान को पूरे पब्लिक के सम्मान के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और बस। नाम क्या है आप? मेरा नाम है अनूप मीणा। कितने का बेचते हैं भैया आप ये झंडा? 200-250 का बेचते दीजिए ऐसे तो। 200-250 का एक झंडा बेचते हैं। और दुकान पे 250 रुपये का, 150 रुपये का ऐसा खरीद मिलता है। कहाँ से लाते हैं आप ये झंडे? ये अपने क्या बड़ी चौपड़ से। बड़ी चौपड़ से आप ये झंडे लाते हैं। क्या ये झंडे बेचकर आपका रोजगार चल रहा है? अरे दीदी, इतना खास करके नहीं चलता है दीदी। कितने दिन पहले से आप ये झंडे बेचना चालू कर दिए? आज से ही दीदी, 4 दिन से 5 दिन से ऐसे चालू कर। 4 दिन 5 दिन पहले तक। तो 26 जनवरी तक आपको कितना पैसा, जितने का आप झंडा लाते हो उतने पैसे आपको मिल जाते हैं? अरे नहीं मिलते दीदी, दोनों और भी घाटा मिलता है दीदी हमको। क्या ये बेचकर आपका रोजगार चल पाता है? नहीं चलता है। ये सब दिक्कतें आपके सामने आती है, इसको लेकर आपने सरकार से कोई मांगे रखी अपनी? अरे दीदी क्या मांगे दीदी, लॉकडाउन चल रहा है उसलिए वजह से क्या मांगे दीदी। मोदी ने तो एक परेशान करा रखा है हमको, परेशान करा के रखा है हमको मोदी ने हमको। और कोई सरकार की तरफ से कोई भी आपको मदद मिलती है? नहीं मिलती है, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती। आप जब ये 26 जनवरी और इसके बीच में झंडी बेचते, उसके अलावा आप क्या काम करते हैं? ऐसे टिश्यू पेपर भी बेचते, रोड पे ही घूमते हम तो, सिंगल पे ही। सिग्नल पे आप टिश्यू पेपर बेचते हैं बाकी दिन, उससे आपका गुजारा चल जाता है? मैडम देखो, कम ऐसे सिग्नल पे जाते हैं तो पुलिस वाला परेशान करते हैं, मार्केट में दुकान लगाएंगे तो दुकान वाले परेशान करते हैं और पुलिस वाले रुकने नहीं देते हैं। ये हमारा अगर आप रोड पे जाते हैं तो आपको पुलिस वाले परेशान करते हैं, वहाँ पर नहीं रुकने देते? वहाँ भी नहीं रुकने देते हैं। जैसे मार्केट में दुकान लगाएंगे, किसी दुकान के जगह पे पास में थोड़ा उसके आगे, तो वहाँ भी टिकने नहीं देंगे। रोड पे कहीं भी खड़ा नहीं रहने देते, मार्केट में भी। मतलब आपको बाजार में अपनी तरफ से अगर आप कुछ बेचते हैं तो वहाँ पे आपको खड़ा भी नहीं रहने देते, वहाँ से भी आपको भेज दिया जाता है। तो आप केवल फुटपाथ एक जगह जहाँ पर आप बैठ के ये सब बस घूमते फिरते करते रहते हैं। कभी वहाँ भगा दिया तो उधर चले जाते हैं, वहाँ से भगा दिया तो वहाँ चले जाते हैं। ऐसे टाइम पास गुजारा होता है हमारा। तो आपकी कोई एक जगह ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ पे कि आप यहीं पर बेचकर रोज अपना रोजगार चलाएं? दीदी ऐसी कोई जगह है नहीं अभी हमारा, तो बस ये मार्केट में जाते हैं, सोचते हैं मार्केट में भाई बैठ जाए हम, तो वहाँ रुकने नहीं देते। पुलिस वाला हमारा सामान भी उठा के लेके जाता है, फिर भगाता है, फिर कभी सामान तोड़ भी देता है। तो मार्केट में इस वजह से हम जाते नहीं हैं। फिर सिंगल पे आते हैं, सिंगल पे पुलिस वाले भगाने लग जाते हैं, हम भग जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, भग जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। जहाँ आप एक तरफ झंडा बेच के अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं, आपने कभी सरकार से मांगे रखी है कि हमको भी कोई ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे हम हमारा रोजगार कर सकें? आज तक कोई पूछा भी नहीं हमको इस बात के लिए, भाई तुम अच्छे काम कर रहे हो, बुरा काम अगर कोई भी आ जाता है ना, कोई पुलिस वाला, वो बोलते तुम बेच रहे हो, तुम तो बदनाम कर रहे हो, ये कर रहे हो। हम इसमें क्या बदनाम कर रहे हैं, हम तो बेच ही तो रहे ना, इससे लाउड क्या कर रहे हैं हम, यही बात है मैडम।
सरकार कुछ ये नहीं बोलती भाई तुम अच्छे काम कर रहे हो। जी, तो आपने देखा कि किस तरीके से इनको किसी भी एक जगह पर रुके नहीं रहने दिया जाता, अलग अलग जगहों से भेज दिया जाता है। पुलिस भी यहाँ तक कि इनका सामान तोड़ देती है और सरकार इनकी कोई मदद नहीं करती इन सब चीज़ों को लेकर। सर ये बताइए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी रिपब्लिक डे है। इस दिन भारत को एक गणतंत्र देश के रूप में डिक्लेयर किया गया था और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जीक्यूट किया गया था एज अ इंडिपेंडेंट फ्री रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसलिए मनाया जाता है। सर ये बताइए कि एक सच्चा देशभक्त होने के लिए हमें आर्मी में जाना ज़रूरी है या हम एक देश में रहकर किस तरीके से सच्ची देशभक्ति दिखा सकते हैं हमारी? देखिए, आर्मी में जाना ही देशभक्ति का द्योतक नहीं है। देश के प्रति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से जो भी कार्य किया जाए वो देशभक्ति की ही श्रेणी में आता है। अनिल कुमार जैन। अनिल कुमार जी, ये बताइए रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? मेरे हिसाब से स्वतंत्रता दिवस के बाद गणतंत्र दिवस एक ऐसा पर्व है जो कि अपने महान देश के संविधान को याद करने के लिए मनाना बहुत ही ज़रूरी है और इसको प्रत्येक देशवासी को बड़े उत्साह से, बड़ी यादों से और हमारे महापुरुषों को याद करते हुए मनाना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। आप किस तरीके से अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? मैं अपने महापुरुषों को याद करता हूँ और कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं लेकर आता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि संविधान के मुताबिक कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। जो लिखा है संविधान में उसके मुताबिक सारा आचरण, व्यवहार और अपना प्यार मोहब्बत रखना चाहिए। क्या नाम है आपका? पंकज सामंत। पंकज सामंत, ये बताइए कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? हमारा गणतंत्र लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। किसने लागू किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कमेटी ने 1950 में लागू हुआ था। 1950 में लागू हुआ था। और इसके पीछे का क्या इतिहास जानते हैं आप? मतलब दलितों को उत्थान के लिए, दलितों का उत्थान होगा, मूल अधिकार वगैरह, लोगों को सम्मान मिलेगा, जो आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से। कितने मूल अधिकार इसमें दिए गए हैं संविधान में हमारे? 6। जानते हैं आप कौन कौन से 6 मूल अधिकार है वो? मैं याद नहीं है अभी मैम। क्या नाम है आपका? जैसिका बिश्नोई। जैसिका बिश्नोई, ये बताइए कि आपके स्कूल टाइम में जब आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता था उसकी क्या क्या यादें आपको अभी तक हैं? याद ये है कि बच्चे कभी फौजी बनकर आते थे और हमें लड्डू मिलते थे और बहुत अच्छा टाइम था वो वाला। अभी तो बड़े हो गए हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं होती है, बहुत मिस करते हैं उस चीज़ को। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारा जो मनाने का तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और बस। क्या आप स्कूल गणतंत्र दिवस पर लड्डू के लिए जाती थी? पहले तो ऐसे ही लगता था कि हम उसी के लिए जाते हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि उस टाइम को ज़्यादा एंजॉय करते तो बहुत अच्छा लगता। जैसे बड़े होते हैं तब ये चीज़ें समझ आती हैं। कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए दिन? अभी लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए। जब छोटे थे तो ये चीज़ें समझ नहीं आती थी और अभी तो ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मतलब यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए चीज़ों में। आपके अनुसार कुछ अलग होना चाहिए जिसमें यूथ को भी पार्ट लेने को मिले गणतंत्र दिवस पे? हाँ, बिल्कुल अलग होना चाहिए। गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए जिसमें यूथ बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें अपने हिसाब से। जहाँ जिस तरीके से आपने बताया कि बचपन में केवल स्कूल में ही मनाया जाता था, उस तरीके से आप चाहती हैं कि गवर्नमेंट को कुछ नया ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिससे यूथ भी यहाँ पे पार्ट ले सके? हाँ जी बिल्कुल। बताएंगे गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे एक रीज़न है कि जो मतलब आज़ादी के बाद जो अपने देश में जो जनता थी उसको कैसे कानून वगैरह सब कुछ तरीके से आ जाए देश में, मतलब कानून सिखाया जाए। कानून ही इस दिन अपना देश कानून लागू हुआ था। कौन सा कानून लागू हुआ था?
मतलब गणतंत्र मतलब जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, मतलब जो जनता के लिए शासन हो, मतलब जनता ही बनाए और जनता खुद के काम में आए वो सब। क्यों बनाया गया था ये कानून? मतलब जिससे देश में तरीके से रह सके एक दूसरे, मतलब कुछ कानून होते हैं उनको मतलब यूज़ में लिया जाए, जिससे मतलब बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। फिर कानून की वजह से बहुत सारे मतलब जैसे बुराइयों मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कानून की वजह से उनसे अपन बच जाते हैं, वरना कानून नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा मात्रा में होती फिर वो। तो उन्होंने बताया कानून से बचने के लिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। शिखा, ये बता सकते हैं 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? रिपब्लिक डे होता है। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? ये मुझे नहीं पता। आप बताइए किसने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था संविधान। तो कौन से ईयर में लिखा गया था ये? ईयर तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मे बी। अच्छा, आप ये बता सकते हैं इस बार कौन सा रिपब्लिक डे मनाने वाले हम? शायद 72। 72। आप बता सकते हैं इस बार कौन सा रिपब्लिक डे मनाने वाले हैं? 72। आप? हाँ, 72। मैम, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? आंसर तो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, आप आगे ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है जानते हैं आप? सर, आप जानते हैं 26 जनवरी का दिन क्यों मनाया जाता है? नहीं मैडम, डिटेल से नहीं जानते। थोड़ा सा भी जानते हैं आप? नहीं मैडम, नहीं। आप बताइए सर, 26 जनवरी का दिन क्यों मनाया जाता है? मैम, 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। किसने लागू किया था संविधान? भारत गवर्नमेंट ने। क्यों लागू हुआ था ये संविधान? भारत को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने के लिए। सर, आप बता सकते हैं 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? क्या? 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? उस दिन संविधान लागू हुआ था इंडिया का। किसने लागू किया था? भारत सरकार ने लागू किया था। क्यों लागू किया था? संविधान लागू नहीं हो, भारत सरकार जब नया नया कंट्री बनाती, जब संविधान देश को अच्छे से चलाने के लिए कोई लो। अब की बार कौन सा संविधान दिवस मनाया जाएगा? अब की बार कौन सा मनाया जाएगा? 72 है शायद। 72 इस बार गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा जी। सर, क्या आप बता सकते हैं संविधान लागू क्यों हुआ था? संविधान लागू क्यों हुआ था पता नहीं। 26 जनवरी को 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है ये बताइए। देश आज़ाद हुआ था उस दिन हमारा। उस दिन देश आज़ाद हुआ था। और फिर 26 जनवरी को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। उस दिन संविधान लागू हुआ था। सर, ये बताइए 26 जनवरी का दिन क्यों मनाया जाता है? सर 26 जनवरी सर 1950 में अपना गणतंत्र जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था वो लागू हुआ था, तो इसी वजह से अपन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सर, क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है इसमें? बेसिकली अपने 7 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें पहला तो स्वतंत्रता का अधिकार है, बाकी बहुत से अधिकार हैं जिससे जनता को अपने को बहुत सहूलियत रहती है, और अपने जो अपना स्वतंत्र देश बना हुआ है उसमें सभी लोग समान रूप से रह सकते हैं। क्या आप 4 मूल अधिकारों के नाम बता सकते हैं कोई से भी? एक तो मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का है, एक बाकी देखो इतना मेरे को याद भी नहीं है अभी, बट हाँ ये 7 हैं जिनमें कि अपने को वोट देने का अधिकार है, अपने को भारत के आधार बनवाने का स्वाधीनता का अधिकार है, अपन कहीं भी आ जा सकते हैं, अपने को सबके धार्मिक भाईचारे का अधिकार है। बेसिक चीज़ें यही हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार घई। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था इस दिन, तो इस खुशी में मनाया जाता है। किसने लागू किया था संविधान? संविधान तो संसद में जो सब मिलके करते हैं। वैसे तो अपने जो ये अम्बेडकर जी ने थे उस समय, जो उन्होंने स्टार्टिंग करी थी इसकी, बाकी तो संविधान तो संसद में ही बनता है। इसके पीछे का और क्या इतिहास जानते हैं आप? पीछे का तो कहाँ, हमारे बर्थ से पहले का तो हम क्या जाने, बाकी पीछे ये कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले एक ही था, फिर जब 1947 में 15 अगस्त को अलग अलग हो गए थे दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद फिर संविधान बना था ये 26 जनवरी को। तो आपने देखा और हमने जाना कि किस तरीके से इस गणतंत्र दिवस को लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं, किस तरीके से लोग सुबह से परेड का इंतज़ार करते हैं गणतंत्र दिवस वाले दिन, और लोगों ने बताया कि क्यों इस दिन को मनाया जाता है। ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट।
ऐसी खास रिपोर्ट के लिए देखते रहिए TN आवाज़, आपकी आवाज़ के साथ। धन्यवाद।